नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु हूँ और आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं था। अब मैं धीमे धीमे मैंने मेहनत करी और मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ और कुछ टाइम से वीडियो बनाने लगा हूँ, लेकिन 12th के बनाए। 11th का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में क्लास 11th में कम से कम 25 to 30 मार्क्स का आएगा, उसके आगे मैं बढ़ता हूँ। और आज मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया एक हेलो एल्केन, एल्केन में बता चुका था, हेलो एल्केन। तो इसको हम लिखते हैं RX। फिर हमने लिखा एल्कोहल, लिखा ROH। हमने लिखा ईथर, ROR-। हमने लिखा एल्डिहाइड, RCHO। हमने लिखा कीटोन, RCOR-। हमने लिखा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। उसके बाद एक चीज़ बचती है मेन, ये सारे कंपाउंड 12th में। 11th में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ना है और एरोमेटिक का हिस्सा पढ़ना है। एलिफेटिक कंपाउंड में ये सारे कंपाउंड 12th में है। इनके अंदर R को छोड़ के जो कुछ भी है वो फंक्शनल ग्रुप है। मैं ज़रा इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो, RX को ऐसे बनाओ, ROH को ऐसे बनाओ, ROR- को ऐसे बनाओ, RCHO आप ऐसे लिख सकते हो या इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। RCOR- इसको ऐसे भी बना सकते हो और ज्योमेट्री के बेसिस पर इसको ऐसे भी बना सकते हो। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी बना सकते हो, या फिर इसको आप इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से RC⋯OH। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है हमारे, इनको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला या हम इनको बॉन्ड फार्मूला कहते हैं। ये कंपाउंड की पहचान बहुत ज़रूरी है। हर एक ग्रुप में R जो है आपका, R वो एल्काइल है और उसके साथ जो जुड़ा है वो फंक्शनल ग्रुप है। किसी में भी आपसे कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप, तो फार्मूले के अंदर गिवन फार्मूला -R = फंक्शनल ग्रुप। किसी में आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, आप बता सकते हो। किसी में आप कोई भी ले लो, किसी में फंक्शनल ग्रुप ले लो, तो फंक्शनल ग्रुप आप आराम से बता सकते हो। जैसे आपसे किसी ने इसमें पूछा RCHO में एल्डिहाइड का ये जनरल फार्मूला है। ये सारे फार्मूले होते हैं जनरल फार्मूले। तो यहाँ जो R होता है, मैं सब लिख दे रहा हूँ, R होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1 होता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप बना सकते हो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 50 कार्बन, 100 कार्बन, कितने भी हो सकते हैं।
ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जनरल फार्मूला RCOH। किसी ने पूछा कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, देखो ये है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होना चाहिए। देखो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO। किसी ने पूछा फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो R को छोड़ दो, जो बचा है वो फंक्शनल ग्रुप है। ईथर में पूछा जनरल फार्मूला ROR-, फंक्शनल ग्रुप क्या है, O है, R हटा दो दोनों, O बचा। तो ये ऐसे किसी में भी आप ये चीज़ को पता कर सकते हो। तो पहले तो आपको देखो ये कंपाउंड का परिचय होना चाहिए। ये काफ़ी हद तक आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT में 2 चैप्टर हैं, ये पहला वाला चैप्टर है जो कि बेसिक्स का है, ठीक है, उसी में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर इनमें स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड फार्मूला होता है, एक होता है कंप्लीट बॉन्ड फार्मूला, एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है, और एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर में कई वैरायटी होती है। जैसे आपसे कहा गया, एक कंपाउंड देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमसे कहा गया हेक्सेनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हेक्स का मतलब हुआ 6। देखिए IUPAC को पढ़िए, मैं वीडियो एक शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि IUPAC नेमिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने बेसिक्स आपको बताई हैं, उसमें जाकर पढ़िए अगर ये नाम नहीं आते हैं तो। ठीक है, मैं आपके एनुअल की पूरी तैयारी करवाऊँगा, 1 से 1.5-2 महीने लगेंगे मुझे, इस मंथ अगले मंथ। अगर आपका पेपर जल्दी शुरू हो जा रहा है तो आधी तैयारी करवा दूंगा ऑर्गेनिक की। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन एन, सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब COOH ग्रुप, तो यही वाला C जो है COOH बन जाएगा। उसके बाद आप H को लगा लीजिए। H कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हर एक कार्बन से 4 डंडी होनी चाहिए। इस कार्बन से, अच्छा ये COOH अभी मैंने बताया था आपको, COOH में ऐसे बनता है, सभी की वैलेंसी पूरी। इस C में देखिए 2 डंडी है, H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला बना है इसको कहते हैं कंप्लीट बॉन्ड फार्मूला। इसमें सारे बॉन्ड दिखाई देते हैं, सब कुछ, जितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ऑल आर शोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मूला। इट इज कंप्लीट बॉन्ड फार्मूला या कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हमने इस कंपाउंड को ऐसे लिखा, इनके साथ के हाइड्रोजन को एग्रीगेट कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो ये CH3 बन गया। तो CH3 CH2 बॉन्ड लगा भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड हटा दे रहा हूँ। CH3 CH2 CH2, देखो CH3 के बाद CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5, तो इसको भी इकट्ठा कर लिया COOH। ये जो कहलाता है, ये तो ये हो गया, ये कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला। इस फार्मूले में आपको अननेसेसरली चीज़ों को जोड़ के, मतलब जो कार्बन के साथ जुड़े इनको एग्रीगेट कर दिया गया, इसको खोल लोगे तो ये बन जाएगा। तो मैं तो हमेशा डायलॉग मारता हूँ कि आप लिखें ऐसे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये मेथड अच्छा माना जाता है, लेकिन आपको ये दिखे ऐसे, आप लिखें ऐसे, लेकिन आपको दिखे ऐसे।
तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ी। देखिए कार्बन कार्बन सब आपस में जुड़े हैं। एक इसमें फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन तीसरा टाइप। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन की चेन है उसको जिग जैग फॉर्म में बनाया जाता है, कार्बन शो नहीं किए जाते। मैं देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये 6 आया तो हमने यहाँ से बनाना शुरू किया, यही 1 है, यहाँ शुरू करूँगा वो 1 है, 2 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, 5 यहाँ हुआ, 6 यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन हुए। कार्बन हमेशा किनारे पर होंगे, टर्मिनल पर होंगे, कार्बन हमेशा टर्मिनल पर होंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होंगे। दो लाइन को मिलाने वाला जो पॉइंट है वहाँ कार्बन होंगे और वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इनके साथ के H को हमको दिखाना नहीं है, ये छठवां कार्बन ये है। अदर देन कार्बन को नहीं दिखाना है, उसके साथ जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, उसके अलावा कोई भी एटम होंगे उनको दिखाना है और बॉन्ड सारे दिखाने हैं। तो ये कार्बन आपका ये वाला C हो गया। अब देखो C के बाद यहीं पर डबल बॉन्ड OH, ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अब जैसे मान लो आपको कोई ऐसे दे दिया किसी ने, ठीक है, और आपको ऐसे दे दिया। अब आपसे कहा गया कि अब इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म या कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मूले में तोड़ो। अब NCERT बुक खोलना, इस तरह के सवाल कई दिए हुए हैं। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस जगह से मैं लिखता हूँ C, सिंगल बॉन्ड C, ये देखो सब C है, बॉन्ड लाइन में लिखा नहीं जाता है, सब छुपे हैं, लेकिन अब तुमको इनको निकालना है, छुपे हुई दुनिया को बाहर निकालना है। तो यहाँ C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, देखो यहाँ तक आ गया हमें। उसके बाद 9, ये C हुआ, इसके साथ ये क्या है, C के साथ H है और O है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आपको H लगाने हैं, तो यहाँ पर देखो इस कार्बन से एक डंडी लगी है, 4 होनी चाहिए, 3 कम है, 1 है, 4 होनी चाहिए हर एक कार्बन से। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, H3 लगाओगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, 2H लगाओगे। यहाँ पर देखो 2 डंडी है, 1 डंडी है, 3 डंडियाँ हैं, 4 होना चाहिए, यहाँ एक H लगा दें। इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक H होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2H, ऐसे करके आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ ये। अब ये ज़रूर कर लेना, IUPAC नेम को आप पढ़ लेना। अगले टर्न से मैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है NCERT के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ूँगा, तो उसमें और मज़ा आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।